इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी भावनाएं होती हैं, उसके इमोशंस होते हैं। इमोशंस का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन, यानी जब हमारे अंदर की ऊर्जा एक सही दिशा में मूव करती है तो वो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान के अंदर असीमित क्षमताएं हैं, असीमित क्षमताएं। आज तक दुनिया में जितने भी रिसर्चेज आप देखते हो, दुनिया में जो भी क्रिएशन किया गया है वो सब कुछ इंसान ने ही किया है। इंसान ने हवा में उड़ना भी सीख लिया है और समुंदर का तल भी नाप लिया है। ये सारी शक्तियां इंसान के अंदर ही होती हैं, लेकिन ज़्यादातर इंसान इन शक्तियों के बारे में जानकारी नहीं रखते, समझ नहीं रखते या सोच नहीं पाते, या उनका ध्यान उधर नहीं जा पाता। नेपोलियन हिल नाम के एक व्यक्ति, जिन्होंने सक्सेस के ऊपर पूरी रिसर्च और स्टडीज़ करने में अपना पूरा जीवन निकाल दिया, उन्होंने एक अध्ययन किया कि एक इंसान के अंदर 7 ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं। अगर उनका इस्तेमाल वो सही तरीके से करना सीख जाए तो आप जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम में आप हैं, वहाँ पर आप विश्व स्तरीय व्यक्ति बन सकते हैं। यानी कोई भी सपना आपके लिए बड़ा नहीं होगा, कोई भी सीमा आपके लिए छोटी पड़ जाएगी। हर सीमा को आप तोड़ सकते हैं, बड़े से बड़ा लक्ष्य आप हासिल कर सकते हैं और आप एक असीमित क्षमता के इंसान बन सकते हैं अगर आप अपनी शक्तियों को जान जाएं, उन पर भरोसा कर लें और उनका इस्तेमाल करना सीख जाएं। हमारे वैदिक शास्त्रों में, हमारे बनाए गए पुरातन ग्रंथों में ऐसी बहुत सारी शक्तियों का जिक्र है। जैसा कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे देवी देवता जिनके अंदर ऐसी शक्तियां होती थी कि वो मन चाहे यहाँ से वहाँ जा सकते थे, मन चाहे किसी दूर बैठे इंसान से बातें कर सकते थे। हालांकि अंग्रेज़ों ने बीच में हमें ये समझाया कि ये सब एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, उन्हीं पुराने ग्रंथों का रिवीज़न होने वाला है। आने वाले समय में ये सारी चीज़ें रिवाइज़ होने वाली हैं, रिपीट होने वाली हैं। हम जहां थे वहीं पहुंच रहे हैं। ये शक्तियां युगों युगों से इंसान के अंदर हैं और आने वाले युगों युगों तक रहेंगी। मैं आपको जितनी बातें कर रहा हूं, ये कुछ लोगों को मनगढ़ंत भी लग सकती हैं, कुछ लोग इन बातों को गहराई से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं पिछले 20 सालों का जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, एक जीरो से लेकर और आज एक टॉप लेवल की सक्सेस लेने तक का, एक छोटे से गांव से लेकर एक विश्व स्तरीय इंसान बनने तक का, जो शास्त्र, जो पुस्तकें मैंने पढ़ी है, जो वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है, उसका भी मैंने अध्ययन किया है और इन सारी चीज़ों का समावेश करके जो फ्यूजन है वो मैं आज आपको देने वाला हूं। और आपको इस वीडियो को देखते समय एक सलाह देना चाहता हूं कि इसे एक नॉर्मल वीडियो मान करके मत देखिएगा। ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है अगर आपने अपनी शक्तियों को पहचान लिया तो। और इन शक्तियों के ऊपर ना तो जाति ना धर्म, इनका किसी का भी बंधन नहीं है, ये हर एक इंसान के अंदर होती हैं। पहला पावरफुल इमोशन जो एक इंसान के अंदर होता है वो होता है द इमोशन ऑफ डिज़ायर, यानी हमारी इच्छा शक्ति। हमारी इच्छाओं की ऐसी असीमित शक्तियां होती हैं कि आप अपनी इच्छाओं से सब कुछ बदल सकते हैं। मनुष्य ने ही पत्थरों को तोड़कर सड़कें बना दी हैं, मनुष्य ने ही बड़े अनुसंधान किए हैं, रिसर्चेज की हैं, और आपके अंदर छुपी हुई जो इच्छा की शक्ति है, अगर आप इसको पहचान जाएं, इसको समझ लें, तो आपका कोई भी असंभव कार्य असंभव नहीं रह जाएगा। नेपोलियन हिल ने जो ये रिसर्च की, उन्होंने रिसर्च की सक्सेस के ऊपर, और सक्सेस में सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट होता है पैसा। उन्होंने पैसे के बारे में ये कहा कि सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि उस पैसे को पाने के लिए आपके अंदर इच्छा कितनी है। अब वो इच्छा पैदा कब होगी? जब आप कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से गुजरेंगे। पहला स्टेप है एग्जैक्टली डिसाइड करिए कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। सिर्फ ये कहना पर्याप्त नहीं है कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि उस पैसे के बदले में आप दुनिया को देने क्या वाले हैं, क्योंकि पैसा कभी मुफ्त में नहीं मिलता है। पैसा और इज्जत, ये दो चीज़ें कभी मुफ्त में नहीं मिलती, और अगर मुफ्त में मिली तो ये बहुत जल्दी चली भी जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि उसके बदले में आप इक्विवेलेंट वैल्यू की क्या वैल्यू ऐड करने वाले हैं किसी ग्राहक की लाइफ में, या जहाँ से भी आपको पैसा मिलेगा उसके बदले में। आप अभिनय करने वाले हैं, आप बुक लिखने वाले हैं, आप ट्रेनिंग करने वाले हैं, आप स्पोर्ट्स में जाने वाले हैं, आप बिजनेस करने वाले हैं, आप क्या करने वाले हैं? जो भी आप करने वाले हैं वो डिसाइड करिए, और ये डिसाइड करने के बाद आप
एग्जैक्ट डेट सेट करिए कि आप किस तारीख तक, किस नियत तिथि तक वो पैसा कमाना चाहते हैं, और उसके बाद बनाइए ठोस योजना, सॉलिड प्लानिंग कि ये तरीके से हम वहाँ तक जाएंगे। स्वॉट एनालिसिस करिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये सब कुछ एनालिसिस करिए, प्रॉपर प्लानिंग बनाइए, कौन आपको उस रास्ते में सपोर्ट करने वाला है उसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग बनाइए, और उसके बाद आपको लेना होगा वेल प्लान्ड एक्शन। यानी बिना कर्म के तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो उसके लिए प्रॉपर काम करिए। और वो काम करते समय एक बात याद रखिए कि परसिस्टेंस इज द की, यानी आप उसको कितने लंबे समय तक करने वाले हैं, दैट इज द मेन थिंग। अब जब आप ये पूरी प्रोसेस से गुजरेंगे तो एक तो हो गया कि इस प्रोसेस से गुजरना, लेकिन आपको क्या करना है, जो आपके अंदर वो पैसा कमाने की स्ट्रांग चाहत है ना, वो स्ट्रांग चाहत कभी भी दबनी नहीं चाहिए, कभी भी डाउन नहीं होनी चाहिए। तो एक होता है आपके काम करने से आने वाली पावर, और जब उस काम करने वाली पावर में इमोशंस प्लस होते हैं ना, तो आप बन जाते हैं सुपर पावर। एक लड़का जिसके बारे में कहा जाता था कि जब वो नाचता है तो पानी बरसता है, गांव के लोगों ने ये बात सुनी, तो जिस गांव में पानी नहीं बरसता था उस लड़के को बुलाकर बोलते थे कि हमारे यहाँ नाचो और पानी बरसना चाहिए। और वाकई में ऐसा होता था, जब वो लड़का नाचता था तब पानी बरसता था। गांव में तमाम हल्ला हो गया, सब लोग इस बात को मानने लगे, जहां भी पानी ना बरसे उस लड़के को बुलाया जाए, वो नाचे और पानी बरसे। एक दिन उस लड़के की तबीयत खराब हो गई, तो गांव वालों ने सोचा कि आज क्यों ना किसी और लड़के को ट्राई किया जाए। तो जब वहां पर पानी नहीं बरसा तो किसी और लड़के को बुलाया गया। वो लड़का आया, थोड़ी देर तक नाचा, लेकिन पानी नहीं बरसा और वो वापस चला गया। गाँव वाले समझ गए कि इस लड़के के नाचने से पानी नहीं बरसता, लेकिन वो लड़का जब आता है तब पानी बरसता है। थोड़े दिनों के बाद जब उसकी तबीयत ठीक हुई तो उसे वापस बुलाया गया, और जब वो नाचा तो फिर पानी बरसा। गांव वाले हल्ला करने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, तालियां बजाने लगे, उसको एप्रिसिएट करने लगे और कहने लगे वाह 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 वाह, जब जब ये लड़का नाचता है तब तब पानी बरसता है। उस लड़के ने कहा जी नहीं, आपने ये सही नहीं कहा, मैं जब जब नाचता हूं तब तब पानी नहीं बरसता, बल्कि मैं तब तक नाचता हूं जब तक पानी नहीं बरसता। आई होप आप इस कहानी का सारांश समझ पा रहे होंगे। वो लड़का ये कह रहा है कि मैं उसी तीव्र इच्छा के साथ, उसी पागलपन के साथ, उसी जुनून के साथ तब तक नाचता हूँ जब तक पानी नहीं बरसता। जी हाँ दोस्तों, हमारे अंदर की इच्छाओं में इतनी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन हम उन्हें क्लैरिटी कभी नहीं देते। क्लैरिटी का मतलब ये है कि हम कभी ये चाहते हैं, कभी वो चाहते हैं, कभी यहाँ जाना चाहते हैं, कभी वहाँ जाना चाहते हैं, कभी ये करना चाहते हैं, कभी वो करना चाहते हैं। ये सोशल मीडिया के ज़माने में एक इंसान के मस्तिष्क में दिन भर में 50,000 विचार आते हैं। उन 50,000 विचारों में उन 2-4 कामों पर फोकस करना जो आपको मंजिल तक लेकर के जाएंगे, ये तभी संभव है जब आपकी डिजायर बहुत स्ट्रांग होगी। एक उदाहरण के माध्यम से समझिए कि अगर आप सुबह उठने का वादा अपने आप से करते हैं तो कितने दिन ऐसे होते हैं जब आप वादे के मुताबिक उठते हैं, 4 बजे का अलार्म लगाते हैं और जब बजता है तो फिर बिस्तर से उठकर फिर से उसको बंद कर देते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन जब आपकी फ्लाइट सुबह 4 बजे होती है, आपकी पहली हवाई यात्रा है और आप सोच रहे हैं कि सुबह 4 बजे मुझे फ्लाइट में जाना है, और अगर आप रात को 1 बजे का अलार्म लगाते हैं ना कि उठ के सीधे एयरपोर्ट जाऊंगा, तो रात को 1 बजने से 5 मिनट पहले ही आपकी नींद खुल जाती है। क्योंकि ये जो डिजायर है ये एक स्ट्रांग डिजायर है। वो सुबह उठने की डिजायर कैसी है, वो वीक डिजायर है, वो स्ट्रांग डिजायर नहीं है। लेकिन जब पहली फ्लाइट में जाना है, सुबह 4 बजे जाना है, यानी जिस काम के प्रति आपकी इच्छा मजबूत होती है, वो पावर से भरी होती है, उस काम को पूरा करने में दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आपके अंदर से दिव्य शक्तियों का प्रवाह होने लगता है। आप एक ऐसे इंसान बन चुके होते हैं जिसे रोका बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। और इसी को नेपोलियन हिल ने कहा कि जब आपका ब्रेन इतना हाई इमोशन से भर जाता है, हाई इमोशन यानी कि इतना तीव्र इमोशन कि उसको रोका नहीं जा सकता, तब उसका असर सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है। अच्छे से समझिएगा, हमारे ब्रेन के 2 पार्ट हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। तो अगर नॉर्मल परिवर्तन करना है, थोड़ी बहुत इच्छाओं को पूरा करना है, वो कॉन्शियस माइंड से भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है तो आपको बदलाव सब कॉन्शियस लेवल तक ले जाना पड़ेगा, यानी मैसेज बॉस के पास तक पहुंचाना पड़ेगा। कॉन्शियस माइंड एक नौकर है जो इंफॉर्मेशन को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाता है, बॉस के पास पहुंचाता है। लेकिन बॉस के पास
पास हर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती, वो तभी पहुंचती है जब वो तीव्र शक्तियों के साथ जाती है। ऐसे समझ लो किसी मंत्री से अगर मिलना है तो उसके पर्सनल असिस्टेंट को पटाना पड़ता है। जब पर्सनल असिस्टेंट चाहेगा तभी आप मंत्री से मिल सकते हैं। जो इमोशन है ना आपका, ये डिजायर यानी तीव्र इमोशन, ये पीए का काम करता है, ये पर्सनल असिस्टेंट का काम करता है। यानी मंत्री जी से मिलना है तो हाई इमोशन के साथ जाना पड़ेगा, तभी बात अंदर तक जाएगी, तभी बात आपको मजबूर कर देगी उसको पाने के लिए। जब आप नॉर्मली सुबह 4 बजे उठने का सोचते हैं तो वो तीव्र इमोशन नहीं होता है, लेकिन जब हवाई जहाज में बैठने की बात आती है तो वो तीव्र इमोशन होता है। इसीलिए जितनी तेज डिजायर होगी, जितनी क्लियर डिजायर होगी, जितनी योजनाबद्ध डिजायर होगी ना, उतने मजबूत आप बन जाते हैं। तो ये रहा हमारा पहला इमोशन। और ये इमोशन जागृत होने पर एक सबसे बड़ा चमत्कार क्या होता है समझिएगा, वो होता है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। मैं आपको सरल करके सारी बातें समझा रहा हूं। जब आपका तीव्र इमोशन सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है तो सब कॉन्शियस माइंड पूरी दुनिया में ये संदेश भेज देता है कि इस इंसान की ये डिजायर पूरी होनी चाहिए। तब उस तरह के व्यक्ति आपके पास आने लगेंगे, उस तरह का रास्ता बनने लगेगा, उस तरह की योजनाएं आपके दिमाग में आने लगेंगी। और चमत्कार होते हैं, चमत्कार यानी आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये सब कैसे हो रहा है। इन सब बातों को जब मैं पहले सुनता था, समझता था, तो मुझे ये महज एक कहने वाली बातें लगती थी, ये मुझे रियलिस्टिक नहीं लगता था। लेकिन आज जब पिछले कुछ सालों में मैंने अपनी ज़िंदगी में होते हुए चमत्कारिक बदलाव देखे, आज मैं जहाँ हूँ वहाँ होने की कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जिस तरह की लाइफ मैं पहले जीता था और जिस तरह की लाइफ मेरी आज है, मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये केवल और केवल इस तरह की दिव्य शक्तियों की वजह से ही होता है। और अब आइए समझते हैं दूसरा पावरफुल इमोशन, और ये है द इमोशन ऑफ फेथ। द इमोशन ऑफ फेथ। फेथ यानी पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास, यानी एक ऐसी आस्था जहां पर शक नाम की कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। यानी एक बार भरोसा कर लिया कि मैं अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए जा रहा हूं या जा रही हूं, उसके बाद कोई इफ और बट वहां आनी ही नहीं चाहिए। आपको अपने मस्तिष्क को, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक ऐसा मैसेज भेजना है कि ये चाहिए ही चाहिए, और ये चाहिए ही चाहिए से भी एक स्टेप ऊपर, ये मिलेगा ही मिलेगा, ये हर हाल में पूरा होगा। ऐसी आस्था आपके अंदर से पैदा होनी चाहिए। नेपोलियन हिल ने गीता का पाठ किया था, गीता की पढ़ाई की थी, और उन्होंने कहा कि गीता में एक श्लोक है जिसका अर्थ उन्होंने अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, और वो श्लोक इस प्रकार है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यक्षत्र सा एव सह। यानी जिस व्यक्ति की जो आस्था होती है, जो विश्वास हो उसके अंदर से आ जाता है, यानी जिस व्यक्ति की जो आस्था बन जाती है, उसका जो विश्वास बन जाता है, वही उसका जीवन बन जाता है। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं अर्जुन से कि जैसी जिसकी आस्था बन जाएगी, जैसा जिसका भरोसा बन जाएगा, वैसा ही उसका जीवन बन जाएगा। या फिर अगर किसी इंसान को अपने जीवन को बदलना है तो उसे अपनी आस्था के स्तर पर जाकर काम करना पड़ेगा। तो उसको पहला काम आस्था के स्तर तक जाकर बदलना पड़ेगा। जो डोमिनेंट थॉट होता है वो सीधे बॉस तक जाता है। पिछले टॉपिक में समझा था ना हम लोगों ने कि जो डोमिनेंट थॉट होता है वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं। जितनी पावर्स को इंसान ने खोज लिया है ना, उससे भी बड़ी पावर्स इंसान के अंदर होती हैं, उससे भी बड़ी शक्तियां सबकॉन्शियस माइंड पे होती हैं। बाहर की शाखाओं को काटने से, बाहर के कांटों को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा जड़ों को हिलाने से, जड़ों को काटने से। यानी अगर निगेटिव विचारों की, अगर डाउट करने की, अगर शक करने की, अगर सेल्फ डाउट की फीलिंग्स किसी इंसान के अंदर से आती है, तो पहले चोट उसको सबकॉन्शियस लेवल पर करनी पड़ेगी, उसकी जड़ों को काटना पड़ेगा जहां से ये डाउट आता है। और ये केवल और केवल संभव है जब आप अपने आस्था के स्तर को बहुत ऊपर लेकर के जाते हैं। एक बार एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, तो वहां पर बहुत सारे लोग प्रार्थना करने की सोचे। वो मंदिर में गए और वहां पे सब लोग खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। पीछे एक छोटी सी बच्ची प्रार्थना करने आई, और वो बच्ची छाता लेकर आई थी।
अब सब लोग प्रार्थना करने गए थे, लेकिन सब लोग छाता लेकर नहीं गए थे, लेकिन वो बच्ची छाता लेकर गई थी। यानी उसने इस बात की पूरी आस्था कर ली थी कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना हर हालत में पूरी होगी। अब कहने के लिए एक मजाक हो सकता है कि क्या ज़रूरत है छाता लेकर आने की, या ऐसी आस्था रखना क्या सही है क्या? जी हाँ दोस्तों, ऐसी आस्था रखना सही है। अंधविश्वास और आस्था में बहुत फ़र्क होता है। ये तभी समझ में आएगा जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप फेथ को अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे, जब आप उससे मिलकर के एक हो जाएंगे, ये तभी समझ पाएंगे। लेकिन इतना यकीन मानिए कि आप जो भी आमदनी करना चाहते हैं, जहां पर भी पहुंचना चाहते हैं, पिछले 20 साल में मैंने ऐसे लोगों को अमीर बनते देखा है, मेरे कई स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल होते हुए देखा है जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज वो अपने ड्रीम होम में रह रहे हैं, आज वो लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं, आज वो अपनी ड्रीम कार में चल रहे हैं। जो 10,000 नहीं कमाता था, आज वो लाखों में कमा रहा है। और ऐसे बदलाव होते हुए मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने जीवन के साथ मैंने हज़ारों ऐसे मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैंने ट्रेनिंग्स दी, जिनसे मैं मिला, ऐसे मेरे मेंटर्स जिनसे मैं मिला, मैंने उनके जीवन में होते हुए बदलाव देखे। और आज मैं दावे से ये बात कहता हूँ कि फेथ बहुत पावरफुल इमोशन है। दुनिया आप पर तभी भरोसा करेगी जब पहला भरोसा आप अपने ऊपर करेंगे। तो आपको अपने ऊपर इस बात का पूर्ण विश्वास रखना है कि जो भी सपना आप देख रहे हैं, जो भी इच्छा, जो प्रबल इच्छा शक्ति है ना आपके अंदर, उस इच्छा की शक्ति में विश्वास की शक्ति को मिला देना है। और मिलने के बाद जो फ्यूजन बनेगा, आपके अंदर से दिव्य शक्तियां जागृत होंगी और आप असंभव से असंभव कार्य को कर पाएंगे। समय लगेगा, प्रोसेस में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपके काम में भरोसा शामिल हो जाए। ऐसा क्यों होता है कि एक आदमी उसी काम को 5 साल करता है, दूसरा आदमी भी उसी काम को 5 साल में करता है, वही माहौल होता है, वही कोचिंग होती है, वही ट्रेनिंग होती है, लेकिन पहला आदमी लखपति करोड़पति बन जाता है और दूसरा आदमी नहीं बन पाता। केवल एक अंतर है उसके अंदर की इंटरनल पावर्स का। मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जब लोगों को बुलाता हूं, वहां मैं 2 दिन 3 दिन के सेशंस लेता हूं, 10-10 घंटे में बातें करता हूं और वहां पर लोगों के विश्वास की इन शक्तियों को जागृत करता हूं, उनके अंदर की डिजायर की इन शक्तियों को जागृत करता हूं। बड़े वंडरफुल मूवमेंट्स होते हैं। कई लोग आकर रोते हैं, कई लोग आकर अपने अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं, समझते हैं और वहां पे बड़े अच्छे बदलाव होते हैं और वहां पर वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। और अब आइए समझते हैं तीसरे मोस्ट पावरफुल इमोशन को, और ये है प्रेम की शक्ति, प्रेम की भावना की शक्ति। प्रेम एक ऐसी ताकत है जिसका अंदाजा कई बार इंसान लगा ही नहीं पाता है। स्टीव जॉब्स, जो दुनिया के टॉप मोस्ट सक्सेसफुल बिलियनियर्स लोगों में से एक हैं, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक रहे, उन्होंने एक बार कहा कि मैंने अपने बिजनेस स्टार्ट करने के बाद पहले साल इतना पैसा कमाया, दूसरे साल मिलियंस में कमाया, तीसरे साल बिलियंस में कमाया, चौथे साल मल्टी बिलियंस में कमाया। ये सब कुछ मैंने कमाया तब जब मैं पैसे के लिए काम ही नहीं कर रहा था। इनोवेशन मेरे लिए प्रेम था, मेरा बिजनेस नहीं था। और वाकई में उन्होंने जो इनोवेशंस किए वो कभी भी आदमी प्रोफेशनली नहीं कर सकता है। सचिन तेंदुलकर के लिए क्रिकेट केवल एक प्रोफेशन नहीं था पैसा कमाने का, बल्कि उनके लिए यही उनकी पूजा थी, यही उनकी इबादत थी, यही उनका प्रेम था। विश्व स्तरीय इंसान जो होता है ना, वो काम प्रेशर में नहीं करता है। रॉबिन शर्मा नाम के एक बहुत सक्सेसफुल ऑथर हैं, उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस जो आता है ना किसी इंसान का, वो दबाव में नहीं आता है। मार मार के कोई हीरो नहीं बनता है, मार मार के कोई विश्व स्तरीय परफॉर्मेंस नहीं करता है यार। यानी प्रेशर में कोई नहीं करता है। हमारे यहाँ कई माँ बाप बच्चों को मार मार के बोलेंगे मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, पीट डालते हैं उनको। अब जब उनके अंदर पढ़ाई के लिए भावना ही नहीं है तो वो कैसे पढ़ेंगे। और दूसरी तरफ कोई बच्चा होता है जिसे आप बिना मारे, बिना डांटे ही वो बैठकर पढ़ता रहता है, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे पढ़ता रहता है। आपको बोलना पड़ता है कि बेटा बंद करो। तो उन माँ बाप को ये बात समझनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को मार मार के पढ़ाकू नहीं बना सकते।
पहले ढूंढना पड़ेगा कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और उसका प्रेम ढूंढ लीजिए कि वो क्या करना चाहता है। और अगर आपने ये ढूंढ लिया कि वो क्या करना चाहता है या उसने खुद ने ढूंढ लिया कि वो क्या करना चाहता है और अगर आपने उसे वो करने दिया जो वो करना चाहता है, तो विश्व स्तरीय सक्सेसफुल इंसान बनने से दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। दोस्तों, प्रेम एक बहुत पावरफुल इमोशन होता है। ये एक इंसान का इंसान के प्रति हो सकता है, एक इंसान का एक आइडिया के प्रति हो सकता है, एक इंसान का अपने पैशन के प्रति हो सकता है, एक इंसान का अपने प्रोफेशन के प्रति हो सकता है। किसका किसके प्रति होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब ये प्रेम की शक्ति जागृत होती है तो उसके बाद वो इंसान विश्व स्तरीय परफॉर्मेंस देता है। उसके अंदर की एक दिव्य शक्ति जागृत हो जाती है और वो जो कोई भी काम करता है लोग उससे कनेक्शन महसूस करते हैं। जब मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लोग आते हैं तो लोग कहते हैं कि 10-10 घंटे बैठे रहते हैं, पता ही नहीं चलता। सर, ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाता है? मैं उन्हें बड़े विनम्रता से रिप्लाई करता हूं, ये मेरी शक्ति नहीं है, ये वो दिव्य शक्ति है। बिकॉज मैं ये ट्रेनिंग्स इसलिए बस नहीं करता हूं कि मुझे इससे पैसे मिलेंगे। ये करने में मुझे आनंद आता है, ये करने में मुझे प्रेम लगता है, ये करने में जब लोगों की भावनाएं एक्सचेंज होती हैं, जब लोग कहते हैं कि आपके सेशन में आकर के हमारी लाइफ चेंज हो गई, तो वो जो फीलिंग्स है ना, वो ऐसे हज़ारों पैसे से भारी होती हैं दोस्तों। तो आप जो भी काम करते हैं, अगर आप ये फाइंड आउट कर सकें कि आप उस काम को प्रेम करते हैं क्या, अंदर से आवाज़ आती है क्या वो काम करने के लिए, और अगर नहीं आती तो बिलीव मी, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, कोई ऐसी क्वालिटी आपके अंदर जरूर होगी, कोई एक ऐसा काम जरूर होगा जिससे आप प्रेम करते हैं। तो अपने वर्तमान काम को अपने रोजगार के लिए जरूर करिए, लेकिन साथ ही साथ ढूंढिए कि आप किस चीज़ से प्रेम करते हैं और उस तरफ भी कदम बढ़ाइए, उस तरफ भी पूरी योजना के साथ आगे बढ़िए। हो सकता है वो काम मिलने के बाद आपके आज के सारे काम बेकार लगने लगे, आपको ये समझ में आए कि यहाँ मैं पैसे बस नहीं कमाऊंगा, यहाँ मैं एक विश्व स्तरीय परफॉर्मर बन सकता हूँ। लेकिन ये एक गंभीर विषय है, इसका चुनाव आपको बहुत सोच समझ के करना होगा। लेकिन इतना पक्का है कि अगर दो काम, एक काम आप बिना मन के कर रहे हैं, प्रेशर में कर रहे हैं, और एक काम अपने दिल से कर रहे हैं, तो दोनों में निश्चित रूप से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किसके काम में होगा। तो आप स्वयं बताइए कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपका किस काम में आएगा। कमेंट करके बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई काम आप करते हैं, समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता, और कोई काम करते हैं जहां आधे घंटे में 3 बार घड़ी देखते हैं, यार ये समय कब बीतेगा। तो भागना मजबूरी में और एक भागना जुनून में, एक भागना प्रेम में। जब आदमी प्रेम में भागता है ना, थकान नहीं लगती उसको, भूख नहीं लगती उसको, नींद नहीं आती उसको। जो काम आप कर रहे हैं उसकी खूबियां ढूंढिए, उससे लगाव पैदा करिए, उसके प्रति अपनापन पैदा करिए और उसे आप अपने पूरे प्राणों के साथ करिए। और अगला पावरफुल इमोशन है द इमोशन ऑफ सेक्स। सेक्स एक ऐसी ऊर्जा है जिसके बारे में हमारे पुरातन काल से ऋषि मुनियों ने समझाया है कि अगर इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये इतना बड़ा ड्राइविंग फोर्स है कि ये दुनिया में क्रांति ला सकता है, एक इंसान के पूरे जीवन को बदल के रख सकता है। सेक्स सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप तक सीमित नहीं है, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ये फिजिकल रिलेशनशिप तक सीमित है। पर अगर आप इससे थोड़ा ऊपर जाकर के इस एनर्जी को महसूस करें, ब्रह्मचर्य की पावर को समझें, इस ड्राइव को आप अपनी सक्सेस के लिए, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, एबंडेंस के लिए, लोगों की भलाई के लिए कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन प्रैक्टिसेस को करेंगे तो आप समझेंगे कि सेक्स महज फिजिकल रिलेशनशिप तक सीमित नहीं है, ये एक इंसान के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है कि ये बहुत बड़े बदलाव एक इंसान की ज़िंदगी में ला सकता है। लेकिन सामान्यतया इस एनर्जी का, इस ड्राइव का एहसास इंसान को 35 से 40 साल की उम्र के बीच समझ में आता है या फिर इसके बाद समझ में आता है। कई लोगों को तो लाइफ टाइम कभी समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर इस प्रैक्टिस को, अगर इस ड्राइव की पावर को 30 साल के बाद इंसान समझना स्टार्ट कर दे और 40s तक आते आते इस अभ्यास को अपने जीवन में आत्मसात कर ले, इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप इस सेक्स ड्राइव को एक पॉजिटिव इंपल्स के रूप में यूज़ करें, ऐसे यूज़ करें कि
कैसे आप इस एनर्जी को इकट्ठा करके अपनी क्रिएटिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मोस्ट पावरफुल इमोशन है और इसके सही इस्तेमाल से आप जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहे होंगे वहाँ पर आप विश्व स्तरीय सक्सेस ले सकते हैं। इसके पूर्ण अध्ययन के लिए आपको बहुत सारे साहित्य पढ़ने पड़ेंगे और नेपोलियन हिल की एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, उसे आप अवश्य पढ़ें। और अब हम चलते हैं हमारे अगले इमोशन की तरफ, द इमोशन ऑफ एंथुजियाज्म। यानी कि आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, आपके अंदर एक जोश होना चाहिए। इस जुनून को समझने के लिए मैं विंस्टन चर्चिल की एक कोट यूज़ करना चाह रहा हूँ, और वो है कि सक्सेस मीन्स गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एंथुजियाज्म। यानी कि आपको लगातार असफलताएं मिल रही हैं और फिर भी आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं, उसी जुनून के साथ उस काम को कर रहे हैं, तो आपके अंदर सुपर पावर पैदा होने लगती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक बच्चा गिरता तो कई बार है चलने से पहले, लेकिन वो अगली बार जब उठता है तो उसी जुनून से उठता है जैसा पहली बार उठा था। ठीक वही पागलपन, ठीक वही जुनून किसी इंसान के अंदर जब सक्सेस के लिए आता है, जब आमदनी के लिए आता है, जब प्रोग्रेस के लिए आता है, कि असफलता कितनी बार भी मिले लेकिन वो हर बार प्रयास पिछले बार से ज़्यादा पावरफुल तरीके से करता है, तो उसके अंदर एक असीमित दिव्य शक्ति जागृत होती है जो उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनाती है। जब कोई व्यक्ति कोई काम स्टार्ट करता है तो सब कुछ ठीक चल रहा है, तब तक जुनून बना के रखना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जब बाधाएं आ रही हैं, जब मुश्किलें आ रही हैं, जब असफलताएं आ रही हैं, उस वक्त भी उसी जुनून के साथ जो भागता है उसके अंदर ये दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं। अगला पावरफुल इमोशन है द इमोशन ऑफ रोमांस। रोमांस मीन्स फ्लो। रोमांस मीन्स फ्लो। फ्लो मीन्स व्हाट? फ्लो मीन्स जैसे आप जब गाड़ी चलाते हैं, आपके गाड़ी के चारों टायर में अलाइनमेंट प्रॉपर होता है, सर्विसिंग 2 दिन पहले हो चुकी होती है, और जब आप उसे चलाते हैं तो ड्राइव करने में आपको प्लेजर महसूस होता है। गाड़ी ऐसे अपने आप लगता है कि रोड में बस बहती हुई चली जा रही है और आपको गाड़ी ड्राइव करने में मज़ा आता है। लेकिन अगर उसी गाड़ी को आप चलाएं, एक टायर इधर जा रहा है, एक टायर इधर जा रहा है, इंजन से खड़खड़ की आवाज़ें आ रही हैं, बैटरी डाउन नज़र आ रही है, स्टेपनी के नट बोल्ट ढीले हैं, तो वो गाड़ी चलाने में वो मज़ा नहीं आएगा। ज़िंदगी में रोमांस का मतलब क्या है? ज़िंदगी में रोमांस का मतलब है कि अगर एक हस्बैंड और वाइफ हैं, उनके बीच में रोमांस का मतलब होता है कि वो उस परिवार को एक फ्लो में चलाते हैं। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मुश्किलें आती हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन उनका फ्लो कभी कमज़ोर नहीं होता है। एक दूसरे के प्रति अपनापन कभी कमज़ोर नहीं होता है। उनका नज़रिया एक दूसरे के प्रति ख़राब नहीं होता है। परिस्थितियों से वो मिलकर लड़ते हैं। उसी तरह से जब आप अपने साथ कनेक्शन में होते हैं, जब आप अपनी टीम के साथ कनेक्शन में होते हैं, जब आप अपने ग्रुप के साथ कनेक्शन में होते हैं, जब आप अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ फुली इंगेज्ड होते हैं, ऑनेस्टी के साथ एक फ्लो में बहते हैं, एक दूसरे के लिए सिनर्जी क्रिएट करते हैं, यानी एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने की भावना से काम करते हैं। यानी अगर आपके साथ कोई व्यक्ति है, उसको भी अपने फ्लो में लाना है, यानी कि उसकी भलाई के लिए एक्चुअली में काम करना है। एक होता है ये कहना कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, और एक किसी इंसान का भला चाहना। इंसान के अंदर इतने पावरफुल इमोशन हैं कि वो बिना कहे ही किसी इंसान की भावनाओं को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये जो रोमांस की पावर है, मीन्स कि आप जहां भी हों एक फ्लो में हों, अपने काम के साथ एक फ्लो में हों, और तब तक उस फ्लो में रहें जब तक कि आपको अपनी डिजायर्ड सक्सेस ना मिल जाए। इसे कहते हैं पावर ऑफ रोमांस। ये महज एक रिलेशनशिप तक नहीं, बल्कि आपके काम के साथ, राइट, आपके टीम के साथ, आपके कल्चर के साथ, जो कल्चर एक कंपनी को बनाती है, जो कल्चर एक एसोसिएशन को बनाती है, उस कल्चर के साथ पूरी तरह से फ्लो में रहना ही रोमांस होता है। जैसे भगवान राम की टीम थी, उस टीम में कोई ताकतवर लोग नहीं थे, सब बंदर भालू थे। उनके अंदर असीमित शक्तियाँ इसलिए आईं या थीं कि वो सभी एक फ्लो में थे।
वो एक टीम वर्क था। ये बहुत बड़ा उदाहरण है इस बात का कि उनके पास जो टीम थी वो तो ऐसे लोगों की थी जिनसे कभी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि उनसे ऐसी विश्व स्तरीय परफॉर्मेंस आएगी, पर वो सब एक फ्लो में थे, उनका एक मकसद था, वो एक मत थे, इसलिए वो आगे बढ़े। उसी तरह से जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग एक मत होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में सब एक दूसरे के लिए मिलकर काम करते हैं ना, तब वहाँ पर रोमांस पैदा होता है, वो फ्लो पैदा होता है और वो इंसान को दिव्य शक्तियों से भर देता है। रोमांस को अगर मैं और डीपली एक्सप्लेन करूं तो ये दिखता तो नहीं है लेकिन समझ में आ जाता है। जैसे हम जब नींबू पानी बनाते हैं तो वहाँ पे नींबू अलग से नहीं दिखता, वो पानी में ही मिला होता है, लेकिन अगर आप उस पानी को बिना नींबू के पिएं तब समझ में आ जाता है कि इसमें नींबू नहीं डाला गया है। उसी तरह से जब कोई व्यक्ति अपने फ्लो में नहीं होता, अपने रिलेशनशिप में फ्लो में नहीं होता, अपने टीम के साथ फ्लो में नहीं होता, तब वो नज़र आ ही जाता है। इसलिए रोमांस की पावर को कभी हल्के में ना लें और हमेशा अपने टीम को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने फैमिली को एक फ्लो में रखने का पूरा प्रयास करें। एंड सातवां जो इमोशन है वो है इमोशन ऑफ होप। आशा नाम मनुष्याणाम काचिदाश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावंती मुक्ता स्थित पंगुवत। इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति आशा के बंधन से बंध जाता है वो व्यक्ति जीत जाता है, और जो व्यक्ति आशा के बंधन से छूट जाता है वो व्यक्ति पंगुवत हो जाता है, यानी वो विकलांग हो जाता है। यानी आशा यानी होप एक ऐसा बंधन है जिसमें बंधने में ही फायदा होता है। कहते हैं आशा जिसने खो दी उसने सब खो दिया, पर सब खो दी लेकिन पाने की आशा नहीं खोई तो वो व्यक्ति जीत सकता है। यही उन्होंने समझाया है कि जो पावर ऑफ होप है, जो होप नाम का इमोशन है, अगर ये इंसान के मन से ना मरे तो दुनिया में सब कुछ खो देने के बाद में भी उस व्यक्ति की दिव्य शक्तियाँ जागृत होती रहती हैं, अंदर उसके जुनून बना रहता है अपनी सफलता के लिए। तो ये जो सातों इमोशन मैंने आपको समझाए, इन सातों इमोशन में कौन सा इमोशन आपको सबसे पावरफुल लगा, किस इमोशन से आप सबसे अधिक कनेक्ट हो पाए, कौन सी बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आई, ये कमेंट जरूर करिएगा। मैं इन वीडियोस को बड़े प्यार के साथ बनाता हूं क्योंकि मेरे लिए ये वीडियोस बनाना मेरा पैशन है, मेरा प्रेम है, और मैं अपना प्रेम आप तक पहुंचाता हूं। आप अपना प्रेम इन वीडियोस के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए इन वीडियोस को हर उस व्यक्ति को जो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहता है, संघर्ष कर रहा है। शायद ये वीडियो उसकी आंखें खोल दे, शायद ये वीडियो इन 7 भावनाओं की शक्ति को उससे मिलवा दे और वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ जाए। धन्यवाद।